हमारा अगला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें तीन वर्टिसेस गिवन होंगी और हमें डिटर्मिनेंट के थ्रू एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपली यहाँ पे दो ही कॉन्सेप्ट है, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एक कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है और आपके पास तीन वर्टिसेस गिवन है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो सिंपली आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ये सिंपल फॉर्मूला आप अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्राइंगल आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स निकालना है, यानी कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 दिखा देंगे। सिंपली वही चीज रहेगा, कॉन्सेप्ट वही है, हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इन सबका जब एरिया हम निकाल रहे हैं तो वो 0 आ रहा है, यानी ट्राइंगल नहीं है इसीलिए एरिया 0 आ रहा है। कोलिनियर है तीनों पॉइंट्स। और अगर इसी को देखें, अगर हम हाफ को उस साइड दूसरे साइड भेज दें तो ये हो जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 का डिटर्मिनेंट किसके बराबर, 0 के बराबर। अगर ऐसा आता है तो हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी कि वो ट्राइंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को और बेहतर समझना है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। हमें यूजिंग डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसके वर्टिसेस गिवन है। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं और गिवन है यहाँ पे साइड्स हमारे पास x1 y1 अगर हम -3 और 5 मान लें, x2 y2 3, -6 और x3 y3 हमारा 7, 2 है। तो हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया निकालने के लिए, हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वैल्यूज पुट कर देंगे, -3 5 1 6 -3 1 एंड 7 2 1। ये हो जाएगा हाफ, एज इट इज रहेगा। अगर हम इसको रो 1 से एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले तो -3 लिखेंगे, ऑल्टरनेटिवली लिखते हैं साइंस क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है, प्लस ऑफ -3 रहेगा, -5 और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। अब इसके अंदर के हमें 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सॉल्व करने हैं। तो अगर हमने -3 वाली रो और कॉलम को हटाया तो क्या बचेगा हमारे पास, -6 इंटू -2 यानी कि -8। सिमिलरली -5 हटा तो बचेगा 3 इंटू 1 3, 3 7 दैट इज -4 और 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 2 6, 6 माइनस ऑफ -42 यानी कि +42। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू -24 -20 +48। इसको हमें सॉल्व करना है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, यानी हाफ ऑफ 24 + 20 इज 44, 44 + 48 इज 92। दैट मीन्स 46। और क्योंकि ये एरिया है ट्राइंगल का तो यूनिट क्या हो जाएगी, स्क्वायर यूनिट्स। और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट्स P A, B + C, यानी ये x1 y1 हो जाएगा और Q पॉइंट x2 y2 और ये है x3 y3। इनको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। हमने आपको पहले भी बताया कोलिनियर का मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए, दैट मीन्स कि ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, यानी पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। तो चलिए यहाँ से फटाफट वैल्यूज लिखते हैं, a b + c 1 क्योंकि x1 y1 1 होता है, x2 y2 1 हो जाएगा यानी b c + a 1, सिमिलरली c a + b 1। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के थ्रू। अगर हम यहाँ पे c1 = c1 + c2 कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास a + b + c, a + b + c, a + b + c, यहाँ पे b + c, c + a + b एज इट इज रहेगा और 1 1 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको a + b + c को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर हमारे पास बचेगा 1 1 1, b + c, c + a + b और फिर से 1 1 और 1। अब कोई भी दो रो या दो कॉलम हमारे इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो
डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0 के बराबर, यानी कि आंसर हमारा फाइनल आ जाएगा 0। और इसका मतलब है हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, हेंस 3 points given are कोलिनियर। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, जहां पे इफ P1 Q1 P2 Q2 एंड P1 प्लस P2 Q1 प्लस Q2 आर कोलिनियर। ये हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ऑलरेडी बोल दिया इन्होंने। इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद हमें इन्होंने कहा है कि हमें प्रूव करना है P1 इंटू Q2 इज इक्वल टू P2 इंटू Q1। तो चलिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, वैल्यूज लिख के। P1 Q1 1 हो जाएगा, P2 Q2 1, और सिमिलरली P1 प्लस P2 Q1 प्लस Q2 1। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी रो या कॉलम से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा अगर हम कोई प्रॉपर्टी यूज करके तब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, तो हमारे स्टेप्स इजी हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, R3 जो है हमारा, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें R1 प्लस R2 के सम से, यानी ये अगर P1 Q1 1 है, P2 Q2 1 है, और यहाँ पे अगर हम P1 प्लस P2 माइनस P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा 0, इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, यानी 1 माइनस 2 दैट मीन्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब किसी भी रो में हमारे पास मैक्सिमम 0 है, तो उसी से हम एक्सपैंड करते हैं, तो एक्सपैंड बाय R3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 वाले टर्म्स तो हट ही जाएंगे। यहाँ पे होगा प्लस माइनस प्लस, दैट मीन्स प्लस ऑफ माइनस 1 इंटू, ये वाली रो और कॉलम हट जाएगा, अंदर आएगा P1 Q2 माइनस P2 Q1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, अगर हम अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस ऑफ P1 Q2 प्लस P2 Q1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स P1 Q2 इज इक्वल टू P2 Q1। और यही हमें प्रूफ भी करना था, तो हेंस प्रूफ्ड। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको डिटर्मिनेंट की इस सीरीज में ये समझ में आया होगा कि डिटर्मिनेंट का वर्किंग रूल क्या है, कैसे हम डिटर्मिनेंट को 3x3 हो चाहे 2x2 हो सॉल्व कैसे करते हैं, माइनर कोफैक्टर निकालना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।